नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो है, ये भी आपके लिए एक जानकारी है और हो सकता है जो आपको काम आए। और ये बहुत ज़रूरी जानकारी है ये भी मेरे हिसाब से। तो अब आपको लगे ना लगे वो आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है। पर ये बिल्कुल एक सत्य घटना है जो कि हमारे ही अपने लोगों के साथ मान लीजिए हुई है। और ये क्योंकि हम अपने लोगों के साथ इसलिए बता रहे हैं आपको कि जो लोग थे वो भी चौहान गोत्र गोत्र जो होता है चौहान के थे। तो वो जो भी चौहान है वो सारे हमारे ही मान लो, एक ही गोत्र के हैं। तो कोई चौहान है, कोई सा कोई चौहान है। तो ये उनके विषय में जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं, और जो कि एक सत्य घटना है जो कि उस परिवार को पता नहीं थी। और उन्होंने कम से कम 31 साल से ज़्यादा हो गए थे उनको, और उन्होंने काफ़ी मतलब परेशानियाँ भुगती हैं, क्योंकि अनजाने में कई बार आदमी भुगतता रहता है। तो ये उन्हीं में से थी। तो उसके बाद जब उनको पता लगा तो कुछ ठीक होने लगा, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि आदमी को जो बताया जाता है कोई भी चीज़ आती है तो वो धीरे धीरे ही उसके पीछे लगता है। मतलब कोई भी चीज़ होती है पूजा पाठ करने की तो धीमे धीमे ही कर पाता है अपनी परेशानी, क्योंकि इतनी हो चुकी होती है कि वो परेशानी जब हटेंगी उसके बाद वो धीमे 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 मौका मिलेगा तब वो शुरू करेगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो ऐसी ही एक बात है, घटना जो है सत्य घटना है ये। तो वो जो जिन परिवार की बता रहा हूँ मैं, तो उनका जैसे पत्थर चौहान करके होते हैं, पाथर चौहान समझ लो, पत्थर चौहान जो ऐसे थे उनका गोत्र जो था लग रहा था। तो और वो ढूंढ रहे थे अपने, जैसे कहीं यूट्यूब से कहीं कहीं से मतलब पता कर रहे थे अपने, या लोग थे उनसे पता करा था उन्होंने। तो उनके जो जैसे दादा परदादा वो उनके टाइम में थे नहीं, दादा वगैरह पिता थे वो भी निकल गए थे बचपन में ही उनके। तो इस तरीके से था, तो वो किससे पूछते हैं। तो जो भाई भाई थे उनके जो उनसे बड़े थे वो थोड़ा बहुत बता पाते थे, प्रकाश डालते थे वो थोड़ा बहुत, पर मतलब पूरा नहीं डाल पाते थे उस तरीके से। तो पर कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई थी, वो भी उनके दिमाग में थी। तो इस तरीके की बात है, ये आम परिवार की बात है ये, और आपको ध्यान से सुननी चाहिए। तो वो भी चौहान थे मतलब, तो उन्होंने कई बार चौहानों का देखा कि अब चौहान जो थे जो निकले थे आपको पता होगा, तो सांभर से निकले। तो सांभर में जो है आपने देखा होगा कि माता शाकुंभरी जो हैं वो हैं। तो और जो नाडोल में आशापुरा माता है जो वो भी चौहानों की हैं। इस तरीके से वो सबकी मतलब वो कर रहे थे पूछताछ अपने हिसाब से कि कौन सी क्या है। और जीन माता है वो भी चौहानों की ही बताते हैं, चौहानों की लड़की थी वो। और बाद में जो देवी बनी है वो भी थी, तो वो उनका भी लगाते थे वह अपना हिसाब। तो किसी ने बता रखा था कि भाई जो भी आपकी होगी तो आपको सपना देगी, ये देगी वो देगी, इस तरीके से उनको बोलते थे वो कि आप अपना ध्यान कुल देवी में लगाओ। और भैया ये हो जाए तो एक दिन में हो जाए, ना हो तो सालों साल नहीं होती। तो उनके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं था, क्योंकि गांव देहात के भी जो लोग थे वो भी इतना नहीं जानते हैं, तो किससे पूछता रहे। और आदमी फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पूछता है तो वो फिर मजाक बना लेता है उसका। वो कहेगा छोड़ यार तो सही तो कट रही है, क्या चक्कर में लगा पड़ा है। मतलब उसे थोड़ा महसूस नहीं होगा कई लोगों को कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो वो ध्यान दे रहे थे। असल बात ये थी। तो उन्होंने सबकी बारी बारी से प्रार्थना कर रहे थे, ये हो रहा था, पर उनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। कहने का मतलब जो उनके शत्रु थे वो भी उन पर तंत्र विद्या कर रहे थे, मतलब इस तरीके से। तो परेशान हो गए थे। तो कई बार घर में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपकी डोर के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई कोई आपका जो पिताजी वगैरह या दादा वगैरह मतलब सिंपल आदमी होते हैं, और कोई भी बाहर से तंत्र प्रयोग होता है वो बचा नहीं पाते हैं घर में, और बीमारी आती रहती है। आपने ये देखा होगा, ये भी मानने वाली बात है, बहुत सारे घरों में है। तो वो सोच रहे थे जिनका उनको उनको भाई वगैरह बता गए थे, लिख के दे गए थे कि भाई ये हैं तुम्हारे दादा, इस तरीके से। क्योंकि बाकी को तो पता ही नहीं होता कि सरदादा परदादा कौन थे, अधिकतर लोग आप भी ये बात मानेंगे 100%। तो उनके पास तो था लिखा हुआ, तो वो हिसाब लगा रहे थे एक दिन कि यार कौन से हैं हमारे, मतलब क्या हैं। तो ये खोजी लोग थे, तो वो ढूंढ रहे थे। और जबकि वो घरेलू भगत थे, ये भी बताना ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश के थे वो, तो घरेलू भगत थे वो। तो अपने हिसाब से वो तार भूजा भी देखते, कहीं कुछ कहीं कुछ, कभी कुछ निकल जाता कहीं कुछ निकल जाता, ऐसा भी होता आपने देखा होगा भक्तों के साथ। वो खुद ही घर की नहीं ढूंढ पाते कई दफ़ा, तो वो ढूंढ रहे थे अपने पर, ट्राई में लगे पड़े थे, मतलब मेहनत तो कर रहे थे वो। और मेहनत करने का नतीजा कभी ना कभी आता है। ये वो घटना है। तो वो किसी की सुनी बात पे नहीं थे। तो कई लोगों ने उन्हें पूछा, उन्होंने
तो किसी ने उन्हें खादराबादी कालका बता दी कि आपकी खादराबाद की कालका है। जैसे कोई और भगत होते हैं, जैसे सीनियर होंगे, उनसे पूछा, उन्होंने तारबुझा देख के बता दी कि जी खादराबादी कालका है, उसको मानो। तो वो फ़ोटो वगैरह भी लिया है खादराबाद की, जैसे काली माई की होती है उस तरीके की करी। तो उनको एकदम उसी समय कुछ ऐसी घटना हुई उनके घर में कि बहुत परिस्थिति बिगड़ गई उनकी, मतलब। फिर उन्होंने किसी और से बोला तो उन्होंने बोला भाई काली माई के घर में नहीं रखनी चाहिए और ये नुकसान हो। उसने वास्तुशास्त्र का हिस्सा बता दिया, उन्होंने फिर हटा दी। तो कुछ उनको थोड़ी सी राहत तो महसूस हुई। फ़ोटो हटाई उन्होंने, अपने नदी वदी में बहा दी, पैसे से रख के, जैसे मंदिर पर रखते वो कर दिया। वो फिर डर गए कि यार, उनने बताया खादराबादी कालका, मैं फिर फंस गया हूँ। और ज़्यादा हो जाता आदमी डरता है, कुछ तो परेशान, कुछ और परेशानी बन जाए। तो उन्होंने बोला काली माई की रखोगे तो परेशान हो जाओगे तुम, ये तो पक्की बात है, मतलब। तो हिंसा को सी दिखाते हैं ना, उसमें मार काट सी उस तरीके से वो रख ली होगी उन्होंने, तो उन्होंने हटा दी। फिर भी वो नॉर्मल चलते रहे, मतलब। पर शत्रु प्रहार करते रहे ना, तो करते रहेंगे जब तक आप जवाब नहीं दोगे, ये तो अलग बात है। तो फिर उनके साथ क्या होता है आप यकीन नहीं मानेंगे। तो वो और जो लोग थे उनके, जैसे चौहान वगैरह, जो पत्थर चौहान थे, उनसे पूछते थे वो, तो वो संभल बता देते, मुराबाद में संभल है, ये है वो है। वो भी कन्फ्यूज कर, वो संभल में भी गए वो ढूंढने ढांढने कि वहाँ कौन सी माता है। तो वहाँ समझ में नहीं आया उन्हें, क्योंकि वहाँ केला देवी है, तो वो यादव बताते हैं कि हमारी कुल देवी है। इस तरीके से वो फिर निराश से हो गए कि जो यादवों की कुल देवी है वो हमारी हो नहीं सकती। तो इस तरीके से वो फिर घूम घाम के आ गए, किराया विराया खर्च करके अपना, मतलब ढूंढ रहे थे जहाँ जहाँ जो बता रहा था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, परेशान हो गए, उन्होंने अपने जो बड़े बूढ़े दादा परदादा और उससे ऊपर भी थे उनको याद कर रहे थे अपने। तो आप वो खुद ही भगत थे अपने घर में, और जब कोई चीज़ आ जाती थी, शत्रु मारता था तो हटाते थे अपने तरीके से, बाहर का आदमी नहीं बुलाते थे। वो दो एक लोग बैठ जाते थे जो जानकार थे उनके घर में, तो वो करते थे। तो अचानक वो परेशान हो रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें। देवियों ने मिलकर राजी नहीं हो रही थी कोई सी भी, कभी आशापुरी की करते, कहीं किसी की, कहीं ज्वाला माता की फ़ोटो लगा लेते, कहीं कुछ कर, नहीं फ़ायदा होता हटा देते, मतलब इस तरीके से बहुत से होते हैं, क्या करें। तो कभी अजमेर वाली को समझते थे वो इस तरीके से। तो एक दिन वो सो रहे थे, तो उसी दौरान बीच में सो रहे थे वो, तो सोते हुए उन्हें सपना आया। तो कोई माता ने उनसे बोला कि ढूंढने में, कि सो रहे थे तो उनको दिखा कि कोई किला टाइप का सा दिखा उन्हें। तो उनको लगा कि कोई दिल्ली का किला हो, अजमेर का किला हो, अंदाज़ा क्या होता, लिखा थोड़ी आता है सपने में। उनको किला दिखा और एक माता दिखी उन्हें, और उनका मंदिर दिखा किले से बाहर। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला उन्होंने सपने में कि माता मैं आप, मतलब दिखी नहीं माता, वो मंदिर दिखा, उसमें से कोई आवाज़ सी दे रहे माता के रूप में। तो उन्होंने कहा माता, तो मैंने ये किला तो देखा है पर आपको नहीं देखा, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं राजा से रूठ के, पहले मैं किले में थी, फिर मैं किले के बाहर आ गई हूँ बेटा, ऐसे बोला। और इस तरीके से बोला, और पहले मैं किले के अंदर थी, तो फिर मैं राजा से रूठ के, कुछ ऐसी बात हुई, किले के बाहर आ गई हूँ, मतलब किले से बाहर चली गई हूँ। और इसके बाद सपना उनका टूट गया, ना उन्होंने बताया कुछ, ना कुछ बताया। तो उन्होंने, जो शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, और बहुत फ़ायदे की बात है आपकी, ये पत्थर फोड़ चौहान जो हैं, या पत्थर चौहान, उनके विषय की बात बता रहा हूँ कि जो वाल्मीकि समाज से मतलब मिले हुए हैं, मतलब उसमें ही, उनमें है ये। और हो सकता है किसी और समाज में भी हो पत्थर फोड़, मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ लगता हो। या पत्थर चौहान, पत्थरिया भी बताया उन्होंने कि ये 2-3 गोत हैं, ये उसी में आते हैं, मतलब जो पत्थर जिसमें लग जाए वो पत्थर, पाथर, पत्थरिया, इस तरीके के जो हैं वो सारे गोत मिक्स हैं, मतलब ये पत्थरगढ़ के से निकले हुए लोग थे, ऐसा बताते हैं वो। तो जैसे हड़ौती थी, वहाँ से निकले जो चौहान है, वो उनको हाड़ा बोलते हैं, आप ये मानेंगे। और वो योगिनी माता उनकी जो कुल देवी मानी जाती है, ये भी इतिहास में वर्णन मिलेगा आपको, बिल्कुल पक्की बात है इस तरीके से। तो जो जहाँ से निकला था उसका वहीं नाम जुड़ गया है। जो उज्जैन से आए तो उज्जैनिया हो गए, उज्जैन वाल भी हो गए, बहुत से उज्जैन से जो हैं, ये भी मानना पड़ेगा गोत्र के हिसाब से आपको। जो उज्जैन वाले हों उनसे पूछो तो उनकी जो निकासी होगी उज्जैन से होगी। तो ऐसे ही जो पत्थर फोड़ चौहान है, इनको किसी ने संभल संभल बता दिया, तो वो लगे पड़े उसी चक्कर में। जबकि संभल में कोई ऐसी देवी नहीं है उनकी जो उनको फ़ायदा दे रही हो, कहने का मतलब ये है। जबकि और कई कास्टों में आप देखेंगे, अपर कास्टों में, तो उनको पता है, राजपूतों को, कि आशापुरा उनकी है, जो लाखन सिंह राय थे, तो वो उसमें लगे पड़े और सही हैं, मतलब तरक्की भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मिल गई है। और जो उनके जो बड़े बूढ़े थे बता के गए, और हम जो बाकी लोग थे उनके बता के नहीं गए, तो वो धक्के खा रहे हैं। कोई बुरा ना मानिए मेरी बात कर रहा, वास्तविक बात है ये। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको सपना दिया, तो वो ढूंढने लगे। अचानक वो कहीं जा रहे थे, तो किसी ने बताया उनको, एमपी की तरफ गए वो कहीं,
घूमने के लिए मैहर वगैरह देखने गए माता शारदा का। तो वहीं किसी ने जैसे मिले तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी देवी है उनसे लोगों से कि जो रूट के थे। तो उन्होंने बताया कि भाई एक देवी तो है, ये नहीं पता कहाँ है, और नाम बता दिया उन्होंने उसको कि वो पत्थरगढ़ की देवी थी। वो राजा से रूठ के चली गई थी, क्योंकि उन्होंने मछला को वापस मतलब राजा ने अपने वीर वगैरह भेज के मतलब वहाँ से देवी के जरिए से उनको बुला लिया था। तो देवी रुष्ट होकर चली गई। फिर उनको पता लगा, वो जा रहे थे मैहर, मैहर में दर्शन करके आए माता शारदा भवानी के, क्योंकि जो जहाँ बता रहा था वहाँ जा रहे थे वो। तो फिर वो आए तो अब वो उनको नहीं पता लगा कि पथरीगढ़ है का, किसी ने एड्रेस ही नहीं बताया, क्योंकि अब नाम बदल गए, पथरीगढ़ कौन सा है वास्तव में उन्हें पता नहीं लगा। तो फिर वो आ गए और हाँ मतलब अपने हाथ जोड़ लिए उन्होंने आके घर में, भाई कि मेरे को तो पथरीगढ़ कहीं मिला नहीं, मैं तो इतनी इतनी जगह हूँ पर है ज़रूर कहीं ना कहीं, कोई कहीं बताता कोई कहीं बता, उन्हें नहीं मिला कभी भी। तो फिर अचानक जब वो उनके घर में मतलब करा उन्होंने पूजा पाठ, जो कोई चीज़ भेजी शत्रु ने उसी दौरान, तो ये कमाल की बात है कि वो ध्यान कर रहे थे उस देवी का, पथरीगढ़ वाली का या क्या। तो अचानक जब पूजा पाठ करे तो उनके यहाँ खादराबाद की बताई थी लोगों ने, वो पूछते थे वो जाते थे, तो उनकी जात बरात नहीं होती थी खादराबाद की, पर वो जाते थे वैसे ही जैसे सब नथिया वथिया गए इस तरीके से। तो फिर उन्होंने अचानक जो सेवा बुला रहे थे तो उनको पता नहीं था कि क्या आएगा असल में। तो उनका कोई जो पुराना दादा परदादा था, जो कि उन्होंने नाम लिखा था 5वीं 6ठी 7वीं पुस्तक के अंदर, उन्होंने नाम लिख रखे थे अपनी किसी किताब में, जैसे उनके भाई वगैरह बताते गए होंगे ऊपर से। तो जैसे भाई को पिताजी ने, पिताजी को किसी और ने, तो वो जो ऊपर के 3 उन्होंने, पिताजी ने लिख लिए, उनके नीचे के भाई ने लिख लिए, उनके नीचे के इनको बता दिया, ऐसे करके हम लोग मतलब 5 एक पुस्तक का पता लग गया, 4-5 पुस्तक का पता लग गया था। सरदादा वरदादा जो थे उन्हें पता थी। तो उन्हीं में से कोई निकल गया, उसका नाम लिया तो वो समझ गए जो उनके घर वाले थे कि भाई तो फलाना है, इसका नाम लिखा हुआ है, मतलब लिखने से फ़ायदा होता अपने दादा परदादा का। तो उन्होंने बोला हाँ जी महाराज आपको हम जानते तो हैं, सुना है कि आप हैं जो बता के गए, कह रहे हैं और आप लोग ऐसे ऐसे परेशान हो रहे हो। और तब उन्होंने बोला कि आप जो पत्थर चौहान थे, उन्होंने बोला, और पत्थरगढ़ से निकल के आए थे जब लड़ाई हुई थी पत्थरगढ़ से, तो जो चौहान थे महोबा में निकल के आ गए। उन्होंने बोला, एक आत्मा रूपी मान लो, उनकी बात तो हम झूठ मान नहीं सकते। उन्होंने बोला कि पत्थरगढ़ के जो चौहान थे वो उस राजा से रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने किसी की घरवाली को बुला लिया अपने यहाँ। तो चौहानों में मतलब बहुत शान की बात होती थी किसी औरत के साथ ऐसा घटियापन करना, मतलब हल्कापन करना। तो वो रुष्ट हो गए थे काफ़ी चौहान, तो हट गए थे वो, क्योंकि राजपूत थे वो, बहन बेटी की तो लाज बचाते थे। तो इस वजह से काफ़ी सारे महोबा में आ गए थे, अलाउद्दीन के साथ मिल गए थे वो, जिनको कि बाद में फिर लड़ाई हुई बाद में। तो अब कोई भी समझ लो, आक्रांता जो थे या कोई राजपूत भी थे जो चिढ़ गए होंगे, तो बाद में उन्होंने छोटी कास्ट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बताया उन्होंने। पूर्वज जो थे उन लोगों ने ये बताया। और जो आ रहे थे दादा पड़ा, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भाई हम जो देवी थी हम लोग पूछते थे, और ये देवी है वो अब आने वाली है उनके पीछे। उन्होंने बोला कि अब देवी आ रही है मेरे पीछे, और ये उन्होंने नाम नहीं बताया असल में बहुत, क्योंकि ऐसा हो रहा था, दिक्कत थी उनके घर में। तो उन्होंने बोला कि ये जो देवी है पत्थरगढ़ की, तो ये काली माई मानो आप, कलकत्ते काली नहीं। उन्होंने बोला ये एक जैसे जोगनी होती है वो है ये, और इनमें इतनी शक्ति है। उन्होंने बोला उनके जो परदादा थे सरदादा, उन्होंने बोला कि ये पत्थर बना देती थी किसी को मार के, मतलब लड़ाई में पत्थर बनाती थी, तो ये बहुत भारी योगनी थी उन्होंने बोला। और ये तांत्रिक देवी बोला उन्होंने कि इसको तांत्रिक समझ, जैसे कोई लेडीज़ होती है तांत्रिक होती है बहुत ज़बरदस्त, ऐसे ही वो तांत्रिक देवी जैसे मछला माई है, ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये तांत्रिक देवी थी। और कामाख्या की बिल्कुल साथ की है, मतलब जिस कामाख्या माता है उनके आशीर्वाद से चलती है ये, ऐसे बोला उन्होंने कि कामाख्या और इसको एक मान लो। कहने का मतलब कि ये कामाख्या से ही सीखी हुई होंगी ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कामाख्या से मतलब चली होंगी, जैसे कामाख्या जो देवी थी कामरू कामाख्या कामाख्या देवी, तो उन्हीं का उसमें है, मतलब ये उनकी सेवक होंगी या क्या होगा, उस तरीके से उन्होंने बताया। फिर वो देवी आई, बड़े गुस्से में आई काफ़ी तरीके से, और कुछ एक जो चीज़ थी उनको बताया, मतलब उन्होंने अपनी शक्ति से बांध दिया, मतलब अपनी कुछ शक्ति मारी उन्होंने उस तरीके से भगत जी के अंदर से हाथ वाथ उन्होंने करा। तो उन्होंने बोला देवी ने कि मैंने बांध दी है, यहाँ भी जो भी चीज़ें मैं बांध देती थी पहले भी अब भी मैंने बांध दी, और आप उठा लो किसी देवता से। और वो कैसे कह के देवी जल्दी से चली गई। वो भी काली माई के रूप में ही आ रही थी, खंडा खप्पर सा हाथ में लेके। तब पता लगा कि वो चंडी माई की जिस तरीके से हैं वो, पर कोई तांत्रिक देवी है, उनकी भी बाद में बताऊंगा आपको बात। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा, तो उनको पता लग गया। फिर वो उनको अभी माना नहीं है, उन्होंने मानने लगे कि आगे जाके उनकी, क्योंकि फ़ोटो तो अभी भी उनके पास नहीं है, तो किसी की भी लगा के वो मानेंगे। और जब से उनके घर में तंत्र में कुछ कमी आ गई है, शत्रु के प्रहार जो कर रहा था पहले लगातार वो कम हो गए, तो इतना भी बहुत है। तो धन्यवाद आपने वीडियो देखा, आशा करता हूँ कुछ ज्ञान मिला होगा, मिला हो तो धन्यवाद आपका।
और अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका। ये जानकारी थी जो पाथौर या पथरिया चौहान जो हैं, जो कि ऐसी कैटेगरी में आ गए हैं, ये उनके बारे में बात है। और वास्तव में ही वो देवी आई थी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वो बताता हूँ कि जो वास्तव में दर्शन दे रहा है, ऐसा नहीं कि सुनी हुई बात आपको बता दूँ। धन्यवाद आपका।